बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और रेसिपी के साथ आपके फेवरेट चैनल आज क्या पकाएं में। आज कराची का मौसम बहुत अच्छा है, हल्के हल्के बादल हो रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह से थोड़ी जो है ठंड बढ़ी हुई है। तो जब कराची में इतनी ठंड है तो बाकी मुल्क के हिस्सों में कितनी ठंड होगी पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, और बहुत बुरा हाल है। और आज हम आपको मैंने सोचा फिर मैं चावली यखनी आपको सिखाऊं। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत मज़े की है, टेस्टी बनेगी। तो इसका पहला स्टेप देखें क्या करा है मैंने इसकी यखनी चढ़ाई है। इसमें थोड़ी सी आधा चमचा हल्दी डाली है मैंने, टीस्पून। एक मैंने गाजर डाली थी छोटी सी, और एक छोटी सी प्याज डाली थी। और ये गोश्त डाल के मैंने इसको बहुत सारा पानी डाल के मैंने इस पोजीशन पे ले आई है। अब इसको हम छानेंगे, ये सब चीजें हम निकाल देंगे, उसके बाद मैं सेकंड स्टेप बताती हूँ। और ये गोश्त गल चुका है इसके अंदर ना, सब चीजें बिल्कुल रेडी हैं, बस अब इसको हम छानेंगे। जी ये देखें, अब आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए यखनी के। ये देखें, ये गोश्त हमने निकाल दिया जो हमने उबला निकाला था। इसकी यखनी ये रही। हमने थोड़ा सा ये बटर लेंगे, ये काली मिर्च है 1 टीस्पून। और अब जो मसाला हम बनाएंगे यखनी के ऊपर डालने के लिए, उसमें हमारा ये है गरम मसाला खड़ा है। इसको हम पीसेंगे, पीस के ये साबुत गरम मसाला है जिसको हम पीस कर यखनी के ऊपर डालने के लिए जो है वो इस शक्ल में आएगा। वो इसको पीसने के बाद जब हम सर्व करेंगे तब हम ये मसाला डालेंगे। जब आप अपने बाउल में निकाल के देंगे ना अपने मेहमानों को, तो फिर हम ये मसाला उसके ऊपर डाल के देंगे, तो फिर देखिएगा आप कितने मजे का बनेगा। अब हम शुरू करते हैं अपना ये। पहले मैं ये मक्खन डालूंगी। मक्खन है आपका, नमकीन मक्खन लेंगे तो आप नमक कम डालेंगे यखनी में, और फीका लेंगे तो फिर आप इसमें अगर घर का मक्खन मिल जाता है तो वो सबसे अच्छा है। हम इसके बाद इसको तोड़ेंगे, फिर हम ये काली मिर्च डालेंगे थोड़ी सी। अगेन हम हल्दी डालेंगे दोबारा। इसमें हल्दी ज़रा 2 दफ़ा पड़ती है, इसमें आधा चमचा डाला था, इसमें आधा चमचा, तो 1 चमचा हो जाएगा आपका। और असली हल्दी मिल जाए तो और ये अच्छा है। फिर हम अपना ये इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें, ये आपकी पेशावरी यखनी हो रही है तैयार। बहुत मज़े की हो रही है। इसी वक्त मैंने चख के देखी है, टेस्ट अच्छा आ रहा है। इसमें ज़रा सा खदक आ जाएगी तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। जब अभी आपको हम बताते हैं इसको डिश आउट किस तरह से करेंगे, प्याले में निकाल के। और हल्दी डालने का मकसद यही है कि हल्दी जो होती है वो सर्दियों के मौसम में अच्छी रहती है, जोड़ों के दर्द के लिए। वैसे भी गर्माइश होती है उसके अंदर, तो हल्दी वाला जो आप इसमें ज्यादा इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है इसके अंदर। देखें, हमारी सारी चीजें जो है घर से निकल रही हैं, कोई हम बाहर से नहीं ले रहे। सबसे बड़ा मसला जो था, सब यही कह रहे हैं कि वही आपकी अच्छी हैं चीजें कि आप घर से निकाल रही हैं। हमें लाइक भी बहुत सारे लोगों ने किया है, आप भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा, उन्हें भी रेकमेंड कीजिएगा कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बेल का बटन दबाएं ताकि इसको ऑक्सीजन मिलती रहे हमारे चैनल को, और वो चलता रहे और हम आपके रोज के पकाने के मसले हल करते रहें। ये देखें, अब ये आ रहा है। इसको हम यूं पकाएंगे, जरा सा कचान निकल जाएगी हल्दी की। थोड़ी देर इसको बस पका लें और फिर इसको जो है गरम गरम खाएं। खाइए। अब देखें, इसमें आ गया ना, उबाल आ गया। ये बना के रख लो, इसमें कॉर्नफ्लोर तो डलता नहीं है, तो वो अच्छा रह के फिर एक दफा बना ली, बच्चों को गर्म कर करके देते रहे सब, और पीते रहे। अब इसके साथ इतनी बोटियां डालेंगे। मैं तो 2 बोटियां बनाया है कि 1 बोटी 1 प्याले में आ जाए, तो वो बच्चे बोटी भी खा लेंगे और इसका सूप भी पी लेंगे। और आप उसे रेशा भी कर सकते हैं बोटी को। हाँ, लेकिन इसमें खूबसूरती इसमें ही है कि बोटी, ये देखो, ये हम डिश आउट कर रहे हैं। ये देखो, ये इसमें खूबसूरती इसी तरह से आएगी। ये आपकी पेशावर की यखनी बन गई। अब हम ये मसाला जो है हमारा, जो हमने बनाया था, वो हम इस तरह से डालेंगे, और फिर
इसको फिर मिक्स करके और फिर पिया जाए। पिया जाएगा। बहुत टेस्टी बनती है, जरूर पीना और फिर मुझे बताना। ये आपका पेशावरी सूप सब पिए, और ज़्यादा ज़्यादा हमें लाइक करें और शेयर करें और हमारी बेल को बजाते रहें। आज की ये झटपट सी पेशावरी यखनी तैयार है, इसको एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज।